बेटा चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम विद द मीनिंग इटसेल्फ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक वो सिचुएशन जिसको हम कहते हैं सिचुएशन ऑफ रेस्ट और सिचुएशन ऑफ नो चेंज, मतलब जहाँ कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम में मतलब मोस्ट उसको क्या है सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन ऑफ नो चेंज या फिर सिचुएशन ऑफ रेस्ट हम कहते हैं। तो एक सिचुएशन होती है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जहाँ कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में होता है विथ हिज लिमिटेड इनकम, और उसकी कोई भी टेंडेंसी नहीं है कि वो अपना जो आज उस वो खर्चा कर रहा है ना एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, वो अपना वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर बदले, मतलब वो बहुत अच्छे से भाई वो पूरा सेटिस्फाइड है। अब हम इस ग्राफ को भी देखेंगे, पहले हम देख ने मतलब समझ लिए। ठीक है, अब हम समझेंगे यूटिलिटी। तो बेटा यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज यूटिलिटी। सो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ यूटिलिटी विच आर टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब समीशन एवन्यू, मतलब टोटल में है, ये आप समझते हैं। मार्जिनल यूटी मतलब एक्स्ट्रा या फिर बेटा एडिशनल कितनी यूटिलिटी मिली है हमें। तो एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल के लिए हम क्या करते हैं बेटा, डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। अब देखो बेटा एवरेज को हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं और इसमें थोड़ा हमें डेल्टा लगाना पड़ता है ना। जो एम है ना मास्टर वाले काम करते हैं, उसको ठाट बाट के काम चाहिए, डेल्टा डेल्टा लगाओ। और क्या है, ए यू को डायरेक्ट ऐसे ही टी यू को डिवाइड कर दो क्यू से। ठीक है, तो यूटिलिटी पर यूनिट को कहते हैं हम एवरेज यूटिलिटी। अब इससे आप देख सकते हैं एम यू बेटा क्या है, ज़ीरो हो सकता है ना, लेकिन टी यू या फिर ए यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जब एम यू ज़ीरो होता है ना बेटा, तब टी यू जो है अपने मैक्सिमम पे होता है और इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैटिटी कहा जाता है। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है बेटा, ये हमने पढ़ चुका है एक चैप्टर में, राइट। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा था, सॉरी, यूटिलिटी भी कुछ वैसे ही है। कंजम्पशन हम बढ़ाएंगे तो यूटिलिटी कम होगी। ठीक है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, सक्सेसिव वर्ड को ध्यान से सुनना, गोज ऑन डिक्रीजिंग। गॉसिन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी इसे कहा जाता है। अब एसम्पशन क्या होता है बेटा, कार्डिनल मेजरमेंट होता है कंजम्पशन ऑफ। अब देखो भैया रीजनल क्वांटिटी होगी तभी तो हम अपनी यूटिलिटी कम कर सकेंगे। अब ये तुम एक चम्मच चाय पी के कह रहे हो नहीं यार हमारी तो यूटिलिटी बरकरार है, मतलब हमें ऐसे ही मिल रहा है, तो नहीं यार, रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए, है ना, कोई भी चीज़ की। और फिर कंटिन्यूअस कंजम्पशन भी होना चाहिए। क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं करोगे तुम, क्वांटिटी रीजनेबल रखोगे, कंजम्पशन कंटिन्यूअस रखोगे, कार्डिनल मेजरमेंट है, और प्राइस या फिर इनकम है ना भाई फिक्स रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम एक क्या बोलते हैं सिल्क खिला रहे हो और एक क्या खिला रहे हो, एक्लेयर्स खिला रहे हो, ऐसा भी नहीं है ना। क्वालिटी भी और प्राइस का भी फ़र्क है। और इनकम मान लो मेरी कम ज़्यादा हो गई भैया, तो मैं तो क्या एक्लेयर्स से ही काम चलाऊंगी, है ना। और कंज्यूमर हमारा रेशनल होना चाहिए, मतलब उसको पता रहना चाहिए हमें यूटिलिटी कितनी डिराइव हो रही है, राइट। अब बेटा ये हमारा ग्राफ है और ये पॉइंट ऑफ सैटिटी कब होएगा बेटा, जब एम यू हमारा जो है ज़ीरो होएगा और टी यू मैक्सिमम होएगा। अब हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इसलिए आपको पहले ही पढ़ा दिया था। अब यूटिलिटी है ना बेटा दो टाइप की होती है, एक तो कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। मतलब कार्डिनल में हम नंबर में बता सकते भाई ये चाय पीने के बाद मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, 10 में से 9 मिला है, 10 में से 10 मिला है। और ऑर्डिनल में हम रैंक्स बताते हैं। ठीक है, अब सिंगल और टू कमोडिटी की बात करें तो ऑर्डिनल में जैसे मैंने खाया एक एप्पल और एक खाया ऑरेंज, तो मुझे रैंक देना पड़ेगा, ऑरेंज से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है या फिर एप्पल से। और कार्डिनल में नंबर देने पड़ेगा, यार ऑरेंज से मेरे को 10 में से 10 मिला है और एप्पल से मेरे को 10 में से 9.5 मिला है। ठीक है, अब कार्डिनल में क्या है बेटा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे सिंगल कमोडिटी अप्रोच और टू कमोडिटी अप्रोच में। ठीक है, तो देखो सिंगल कमोडिटी में मतलब हमने सारी अपनी इनकम उड़ा दी और दूसरे वाले में टू कमोडिटी में सारी इनकम उड़ा दी। अब कंडीशन क्या बनती है यहाँ पे, एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इज इक्वल्स टू पी एक्स या फिर एम यू एक्स अपॉन इज इक्वल्स टू पी एक्स। अब एम यू एक्स क्या है, यूटिल्स है। ठीक है, यूटिल्स में दिए गए होता है एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, मतलब भाई अगर मैं 10 रुपये खर्च कर रही हूँ तो मुझे 10 रुपये का ही एक्सपेक्टेड जो सेटिस्फेक्शन है मिले, है ना, तब मैं कहूँगी यार मैं अपने इक्विलिब्रियम में हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है, एम यू एक्स अपॉन, अब देखो ये होता है यूटिल्स में और प्राइस होता है मनी की टर्म्स में। अब कोई भी अलग अलग डिफरेंट मेज़र की चीज़ें हम उसे कंपेयर कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो हमने जो है
यूटिल्स को भी मनी के टर्म में लिखा, ठीक है। तो MUX अपॉन MUM किया और इसको इक्वल बना दिया प्राइस के। तो ये होता है सिंगल कमोडिटी में बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन। अब अगर MUX जो है मतलब सेटिस्फेक्शन है, अगर प्राइस से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन प्राइस होएगा तो हम उसकी जो कंजम्पशन है इंक्रीज़ कर देंगे। अब कंजम्पशन इंक्रीज़ करेंगे तो लॉ ऑफ DMU लगेगा, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा तो हम उसकी क्या है, सेटिस्फेक्शन कम होएगा तो हम उसे फिर से लेना बंद कर देंगे। तो अब MUX बराबर PX हो जाएगा यहाँ पे। और फिर सेकंड कम वो बनती है कि MUX अगर PX से कम हुआ है ना, जो मतलब सेटिस्फेक्शन है हमारा कम मिल रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन गिरा देंगे। अब कंजम्पशन गिराएंगे तो फिर लॉ ऑफ DMU लगेगा। क्यों लगेगा भाई, क्योंकि अब जो चीज़ होती नहीं है उसकी नेसेसिटी भी तो बढ़ती है ना बेटा, तो वही लगा। फिर इन लोग बराबर में आ गए, तो इक्विलिब्रियम के स्टेज में इन लोग आ जाते हैं, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। देन हम देखेंगे कि हमें कहाँ मिलता है। देखो जहाँ पे ये प्राइस इक्वल्स है ना, MUX अपॉन MUM के, यहाँ MUM हमने कितना लिया है, 1 रुपी इक्वल्स टू 1 यूटिल, तो 20 रुपीज़ इक्वल्स टू 20 यूटिल्स, 16 रुपीज़ इक्वल्स टू 16 यूटिल। देखो बेटा ये MUX अपॉन MUM होता है ना, यूटिल की होता है, ठीक है बेटा। प्राइस तो हमारा कांस्टेंट रहेगा इसमें, है ना। और क्या बोलते हैं, जहाँ प्राइस है ना किसके बराबर हो जाएगा, MU के, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी के, मतलब सेटिस्फेक्शन के बराबर हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अब हम देखेंगे टू कमोडिटी अप्रोच। तो बेटा टू कमोडिटी अप्रोच में ना क्या होता है, MUX अपॉन MUM बराबर होता है PX। ये कंडीशन किस लिए बन गई, X कमोडिटी के लिए बन गई। Y कमोडिटी के लिए क्या होएगा, MUY अपॉन MUM इज इक्वल्स टू PY, मतलब प्राइस ऑफ Y की। तो यहाँ ऑल ओवर जब हम इनका कुछ भी इक्वेशन करके जब लाते हैं ना, तो कंडीशन बनती है MUX अपॉन PX, मतलब सॉरी MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, ठीक है। ये दोनों का मिला के बना है।